अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से सिर्फ शिकस्त नहीं हुई बल्कि उस मैच में और भी बहुत कुछ हुआ था जो मीडिया के ऊपर नहीं दिखाया गया। आईसीसी की जानिब से भी एक बयान आया है और एक बयान फखर जमान की जानिब से आया है। क्या फखर जमान को किसी साजिश के तहत निकाला गया है और अब फखर जमान क्या करेंगे वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और एक और खबर जो हमने आपको इस वीडियो में बतानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम पर्चियां कहते थे, लेकिन अब सभी लोग उन्हीं खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की बात कर रहे हैं। वो क्यों किया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी में अब क्या बचा है, अभी तक क्या बचा है। वो कंडीशन तो आ गई कि बारिश आ जाए, वो फलां से हार जाए, फलां टीम फलां को कैद कर ले तो फिर शायद हम पहुंच जाएं और पहले मैच के बाद ही हम इसी पोजीशन और इसी सिचुएशन में आ चुके हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए कौन सा रास्ता है उसको हम डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इस ग्रुप में से दो टीमें सेमीफाइनल के लिए जाएंगी। एक न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और बांग्लादेश के 5 आउट थे अगेंस्ट इंडिया के 36 रन के ऊपर। और लास्ट अभी मेरे ख्याल में 100 उन्होंने कंप्लीट किया है 29 ओवर में और 5 आउट हैं अभी तक भी बांग्लादेश के। बांग्लादेश रिवाइव कर सकता है, लेकिन इंडिया को शिकस्त देने वाला जो सीन है वो अभी आप भूल जाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो टीम है वो दुबई पहुंच चुकी है। 23 फेब को पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंडिया के साथ। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने 2017 में फखर जमान की सेंचुरी की बदौलत इंडिया को शिकस्त दी थी, लेकिन अब फखर जमान टीम के साथ नहीं है। उनकी इंजरी जो है उसके बायस वो अब बैठेंगे बाहर। उसकी जगह 3 खिलाड़ियों के नाम आ रहे थे। उसमें अब्दुल्ला शफीक का नाम था, आपको पता है उसको हम पर्ची कहते थे। और फिर हमने बोला चलो यार अब्दुल्ला को ही रख लो। फिर हम शादाब खान को कहते थे कि ये बाबर का दोस्त है, लेकिन अब हम कह रहे हैं यार इसी को रख लो। उसके बाद इमामुल हक को हम पर्ची कहते थे, अब कहते हैं यार इनसे तो बेहतर है उसी को रख लो। यानी कि पाकिस्तान टीम ने इतना मायूस किया है कि जिन खिलाड़ियों को हम ये कह रहे हैं चलो वो भी पर्ची है लेकिन इससे बेहतर है। अब आईसीसी ने अपना बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है। फखर जमान 100% चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो चुके हैं। वो अब चैंपियन ट्रॉफी का कोई मैच नहीं खेलेंगे। और पाकिस्तान ने आईसीसी को रिक्वेस्ट की थी कि फखर जमान की जगह हमें किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल करना है। आईसीसी ने पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और अब ना तो अब्दुल्ला शफीक और ना शादाब खान बल्कि अब टीम में शामिल हो रहे हैं इमामुल हक का नाम आईसीसी को पीसीबी ने फखर जमान के मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पे ऊपर दे दिया है और बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट आईसीसी ने कर दी है। पाकिस्तान टीम इंडिया से मुकाबले के लिए दुबई पहुंच चुकी है। फखर जमान जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है और क्या वो चैंपियन ट्रॉफी में खेल सकते थे, नहीं खेल सकते थे। बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि यार चलो वो इंजर्ड हुए थे, उसके बाद वो मैच खेलने के लिए आए थे तो वो खेल सकते थे मैच। 2 दिन की रेस्ट के बाद अगर हारिस रऊफ जो है वो 2-3 की रेस्ट के बाद अगर वापस खेल सकते हैं, वो फास्ट बॉलर हैं, तो फखर क्यों नहीं खेल सकते। ऐसे हजारों सवाल हर एक बंदे के माइंड में थे। एक ही फखर ऐसा बंदा था जिसकी जारहाना बैटिंग की बदौलत हम मैच का यानी कि इंपैक्टफुल प्लेयर जिसे कहते हैं वो फखर को कहा जाता था। लेकिन चूंकि अब फखर को निकाल दिया गया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान टीम को अब घर से सपोर्ट करेंगे। और अभी तो आगाज है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता फखर जमान की। और उन्होंने कहा कि वो शिकस्त से ज्यादा मजबूती के साथ चैंपियन ट्रॉफी में वापसी करेगी पाकिस्तान टीम। और बड़ा स्टेडियम, बड़ा मेगा इवेंट, इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरे लिए फखर की बात है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं
या अल्लाह की तरफ से बेहतर जो है वो मंसूबाबंदी होती है, तो हमें उसका आइडिया नहीं होता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है फ़खर ज़मान की, लेकिन फ़खर ज़मान के आउट होने के बाद चैंपियन ट्रॉफी में जो रही सही एक वो जिसे कहते हैं कि यानी पाकिस्तान टीम के लिए कि अब हम किस से कोई उम्मीद बांध सकते हैं, ये एक सवाल है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में आपको पता है जो प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तान ने 3 टीमें बनाई थी। एक की क़यादत अबू हरेरा कर रहे थे, एक की क़यादत शादाब खान कर रहे थे। तो उसमें इमामुल हक ने 98 रन्स बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो अब उनको टीम में शामिल किया गया है। और इससे पहले बाबर और इमामुल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 319 रन्स की पार्टनरशिप भी मारी थी कदाफी स्टेडियम लाहौर में। क्या इमाम अब पाकिस्तान को जितवा सकते हैं इंडिया से? ये एक बड़ा सवाल होगा, इंपॉर्टेंट सवाल होगा। इसके अलावा आपके ख्याल में अभी फ़खर ज़मान की जगह किस खिलाड़ी को पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाना चाहिए था? अब्दुल्ला जो हैं शफीक वो बेस्ट ऑप्शन थे, इमामुल हक बेस्ट ऑप्शन थे, शर्जील खान जो हैं वो बेस्ट ऑप्शन थे, या आपके ख्याल में किसी और दूसरे तीसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल करना चाहिए था? आपने अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखनी है। पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। उसकी वजह यह है कि अब सिर्फ आपको 2 मैच नहीं जीतने, आपको बड़े मार्जिन के साथ 2 मैच जीतने हैं और आप पहला मैच खुद एक तगड़े मार्जिन के साथ हार चुके हैं। और इस ग्रुप स्टेज से मेरा जो अपना जाती ख्याल है, इमोशंस हैं, आप जैसे चाहते हैं पाकिस्तान जीते, मैं भी वैसे ही चाहता हूं, लेकिन रियलिटी को भी सामने रखना है। न्यूजीलैंड और इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो इस ग्रुप से आगे जाएं और वो सेमीफाइनल में पहुंचें, ये ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन क्रिकेट है, एक ऐसी गेम है, बाई चांस गेम है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान टीम भी कवर कर सकती है, लेकिन अगर जारहाना और ऑफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे, डिफेंसिंग क्रिकेट से तो अब हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। आपने अपनी ओपिनियन लिखनी है कि पाकिस्तान किस सूरत हाल में आगे बढ़ सकता है, लाजमी लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।